नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी खटपट शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे बहुत नाराज हैं और चर्चाएं इस बात की है कि महायुति में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्या चल रहा है महायुति में और एकनाथ शिंदे क्यों नाराज है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्यों नाराज है एकनाथ शिंदे और क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए चंद्रकांत जी, महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ी खबर ये कहती है कि शिंदे को भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ आउट करने के मूड में है। और आज सामना ने जिस तरीके का लेख छापा, हिंदी सामना ने, उससे ये दर्शाता है, वो मालूम चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिंदे की आवश्यकता नहीं है। बड़ा अपडेट ये है कि शिंदे विभाग बंटवारे के बाद अपने गांव सतारा के दरेगांव चले गए हैं। एक बार फिर से? जी हाँ, फिर से। और फिर इससे पहले 3 दिनों के लिए वो गांव गए थे। तब नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था कि शिंदे नाराज हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद उनसे छीना जा रहा है। लेकिन खैर वो कहानी अलग हो गई। लेकिन अब फिर से जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, एक तरफ अजीत पवार अपने विभागों का कार्यभार लेने के लिए अपना कमरे में जो है धुलाई रंगाई पुताई चालू हो गई है और उनके कमरों का रंग रोगन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ शिंदे हेलीकॉप्टर उठाते हैं और दरेगांव पहुंच जाते हैं। अपने बेटे से भी कहते हैं कि संसद खत्म हो गई है, बेटा तुम भी हेलीकॉप्टर में बैठो, तुम भी गांव चलो। तो शिंदे और उनके बेटे दोनों गांव चले गए हैं। गांव में ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तक शिंदे यहीं रहेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। इस समय महायुति या कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, 2 ही लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। एक बिहार में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है और नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। वो उसका वीडियो हम लोग करेंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन शिंदे यहाँ पर नाराज़गी, ये शिंदे की नाराज़गी से ये जाहिर हो रहा है कि शिंदे को जो विभाग दिए गए उन विभागों से शिंदे खुश नहीं है। PWD और शहरी विकास विभाग का जो विभाग उनको मिले हैं उससे बिल्कुल खुश नहीं है। 3 दिनों के लिए वो चले गए हैं। और आप इसको देखेंगे, एक बड़े कैनवास पर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि छगन भुजबल, उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हो चुके फडणवीस से डायरेक्ट मिलने के लिए चले जाते हैं। डायरेक्ट मिलने पहुंचते हैं। फडणवीस उनको आश्वासन देते हैं कि भाई साहब आप जो है रह गए थे, पिछली बार आप लिस्ट में नाम तो था मंत्री बनने में इस बार, लेकिन नहीं हो पाया। हमको आप 10 से 12 दिन का वक्त दीजिए। 10 से 12 दिन के वक्त में हम आपका समायोजन करेंगे, मतलब आपको कहीं पर एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे, आपको एडजस्ट करेंगे। छगन भुजबल बड़े खुश होकर निकले फडणवीस से मुलाकात होने के बाद और खुशी खुशी अपने घर आ गए। जो नाराज़गी उनकी थी वो नाराज़गी दूर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि छगन भुजबल ने जैसे इनको मंत्री नहीं बनाया, वैसे ही कई पिछड़े नेताओं के साथ, पिछड़े समाज के साथ कई सारी मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स में ये दिखाया कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छिटकेगा अगर हमारा अपमान किया, हमको नहीं बनाया तो। और अब भारतीय जनता पार्टी उनको बनाने के लिए लगभग 10-15 दिन का वक्त जो उसने लिया है, तो माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ छगन भुजबल के साथ करेंगे। एक तरफ आप देखिए, छगन भुजबल आदमी हैं अजीत पवार के, ठीक है, छगन भुजबल को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ शिंदे को हर दफ़ा बार बार लगातार, चाहे उनके पार्टी के नेता हों, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात कर्मचारी हों जो शिंदे के करीब हों, उन सब को फडणवीस ने एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री कार्यालय में राइट हैंड कहे जाते हैं शिंदे के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको बाहर कर दिया फडणवीस ने। और फडणवीस ये चाहते हैं, उनकी ये चाहत ओवरऑल अब ये दिखा रही है कि फडणवीस को अजीत पवार ज़्यादा प्यारे हैं बनिस्बत शिंदे। ये बात बिल्कुल साफ एंड क्लियर पिक्चर में लाउड दिखाई दे रही है। तो अब छगन भुजबल को एडजस्ट कैसे करेंगे? 42 मंत्री तो शपथ ले लिए, 42 शपथ ले लिए, तो छगन भुजबल को एडजस्ट कैसे करेंगे? तो इसकी थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि शिंदे अपने विभागों के से खुश नहीं हैं। शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 10-12 दिन का वक्त फडणवीस ने मांगा है छगन भुजबल से, तो क्या इन 10-12 दिन के वक्त में शिंदे की जो नाराज़गी है वो फाइनल डिसीजन तक पहुंच सकती है? क्या फडणवीस भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि शिंदे की तरफ से कोई फाइनल कॉल आए तो उसके बाद आगे बात की जाए? शिंदे को मनाने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। अब शिंदे की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि वो 3 दिन अपने गांव में रहेंगे, 3 दिन मंथन करेंगे, 3 दिन स्वास्थ्य लाभ लेंगे, उसके बाद वो कार्यभार। आप देखिए
कि किसी भी मंत्री को, दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, किसी भी प्रदेश में कोई सरकार बनती है, कोई सरकार बनती है, कामकाज के लिए आगे बढ़ती है, मंत्रिमंडल के बंटवारे होते हैं, तो सब मंत्री खुशी खुशी अपना कमरा झड़वाते और साफ़ करवाते हैं, उसमें जो है अपनी तस्वीरें लगवाते हैं, नेम प्लेट लगवाते हैं, बैठने की तैयारी करते हैं, लोग गुलदस्ता लेकर आते हैं, बधाइयाँ स्वीकार करते हैं। शिंदे के साथ बिल्कुल उल्टा है। शिंदे पहले तो शिंदे को जो है विभाग जो मांग रहे थे उन पर बड़ी रस्साकस्सी हुई। पहले तो मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे को बड़ा आघात लगा, फिर मुख्यमंत्री पद चलिए चला गया। लोग ये कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायक हैं तो भाई उनका मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, जिसके ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री। फिर ये हुआ कि शिंदे के पास वो विभाग आएगा जो विभाग फडणवीस के पास था, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भी शिंदे को नहीं दिया। दूसरी दफ़ा शिंदे को जो है झटका, बेइज्जत किया। झटका नहीं कहेंगे इसको, बेइज्जत करना कहेंगे, बेइज्जत करना, कि हम तुमको दुत्कार रहे हैं, ये सिंबल है कि अब 9-2-11 हो लो। लेकिन ये शिंदे की भलमनसाहत कह लीजिए, ये शिंदे की मजबूरी कह लीजिए, ये शिंदे की लाचारगी कह लीजिए कि शिंदे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या अब शिंदे इन 3 दिनों में फाइनल कॉल लेंगे? उस फाइनल कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। फडणवीस 10-12 दिन का जो वक्त लिया है छगन भुजबल से कि 10-12 दिन का वक्त दीजिए। तो अगर शिंदे ऐसा कोई फैसला लेते हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, या शिंदे ऐसा कोई फैसला लेते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, मेरी पार्टी आपके साथ रहेगी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अगली बार और ज़्यादा विधायक लेकर आऊँगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये 10-12 दिन का जो वक्त लिया गया है ये कई सारे सवाल पैदा करता है। और इस बीच शिंदे का अपने घर चले जाना, सतारा चले जाना, दरी गांव चले जाना, दरे गांव चले जाना, ये बहुत चीज़ें इंगित करता है कि आपको विभाग मिल गए, मंत्रालय मिल गया तो कार्यभार संभालिए ना, काम करिए ना। जनता के काम करने के लिए जनता ने वोट दिया है आपको, सौदेबाजी करने के लिए वोट तो दिया नहीं है। ये चाहे शिंदे के लिए हो, चाहे फडणवीस के लिए हो। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, विभाग बट गए, फिर भी सिर फटौवल चालू है। फिर भी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि शिंदे साथ रहेंगे कि शिंदे अलग रहेंगे। अब शिंदे मोल भाव की जो परिस्थिति थी उससे निकल चुके हैं। अब शिंदे जो है आत्मचिंतन की परिस्थिति में आए हैं कि ये 2 विभाग मुझे मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, अमित शाह की तारीफ करने के बाद मिले हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने जो नई पार्टी आई, मुझसे कम विधायक थे, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और विधायकों को न जाने कहाँ कहाँ लेकर गए, पहले गुजरात लेकर गए, फिर पूर्वोत्तर लेकर गए, फिर वहाँ रखा, मैंने सारी चीज़ें की। मैंने दोगला होने का जो दंश है उसको क्या कहेंगे, उसको मैंने झेला। दगाबाज होने का जो आरोप है उसको मैंने झेला। एक तरफ अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक और चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एक दूसरा ध्रुव तैयार हो रहा है। दूसरा ध्रुव ये है कि मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनकी बहन की शादी थी। अच्छा। उनकी बहन की शादी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। ये देखा गया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब से अलग हुए तब से एक बैरियर लग गया, एक दीवार खड़ी हो गई, दोनों आपस में बातचीत नहीं करते थे। इवन अभी जब राज ठाकरे के कैंडिडेट राज ठाकरे ने उतारे तो उद्धव ठाकरे ने उनके विरोध में अपने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ध्रुव, ये इसको पकड़ कर रखिएगा, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ। दूसरी जगह आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग करते हैं, विधानसभा के भीतर मीटिंग करते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है। तो शिंदे की जितनी विरोधी लॉबी है, अगर उसको बड़े प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे और राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं अगर वो इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये पाएंगे कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इन 10-12 दिन के भीतर कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं फडणवीस से, उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं राज ठाकरे के साथ। ठीक, अजीत पवार के लोगों को
मंत्रिमंडल में लाने के लिए 10-12 दिन की मोहलत मांग रहे हैं फडणवीस। ये वही फडणवीस हैं जो शिंदे को गृह नहीं देते हैं, शिंदे को उनके मनचाहे विभाग ना देकर अब जो है पीडब्ल्यूडी और ये नगर वाला विभाग दे देते हैं। वही फडणवीस हैं जो शिंदे से एक रत्ती बार्गेन नहीं करते हैं, जो मिलेगा जो है वो दे रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, ये वाली मुद्रा में है। लेकिन अजीत पवार के साथ इतना प्रेम दिखाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अजीत पवार के साथ हम रहना चाहते हैं। हमें जितने नंबर या जितने अंक चाहिए सरकार चलाने के लिए वो अजीत पवार के साथ मिलकर हमारे पास हो जाते हैं। तो अब हमें शिंदे जी आपकी आवश्यकता नहीं है। बस ये सीधे मुंह से नहीं कहा जा रहा है, परिस्थितियां सब बनाई जा रही हैं और शिंदे को ये बात पूरी तरीके से मालूम है कि अपमानित होकर सरकार में रहा जाए या ना रहा जाए, बस उसका आकलन करने के लिए वो अपने गांव गए हैं। कहा जा रहा है चिंतन करने के लिए गांव गए हैं हेलीकॉप्टर से, अपने बेटे को भी ले गए हैं कि साथ में चिंतन हो सके। और इस बीच एक चीज़ और हमने देखी कि शिंदे के जो नवासे साहब बेटे साहब हैं वो संसद में नरेंद्र मोदी के लिए खूब दहाड़े। संसद के भीतर उनके बेटे जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है जो विधायक जो सांसद हैं इनके, जिन्होंने महुआ मोइत्रा को शायद नगर वधु कहा था, निशिकांत दुबे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम निशिकांत दुबे से भी आगे हैं मोदी को प्रोटेक्ट करने में, कांग्रेस से मोदी को बचाने में, कांग्रेस पर हमला बोलने में और राहुल गांधी को घेरने में हम उनसे आगे हैं। प्लीज़ हमारी कैपेबिलिटी को पहचानिए, हमारे भीतर की शक्ति को देखिए कि हम शिंदे के लड़के हैं, ये देखिए कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि हम आपके लिए कितने लॉयल हैं। यही लॉयल्टी जब फडणवीस के नाम की घोषणा हुई और मुख्यमंत्री पद की शपथ फडणवीस लेने जा रहे थे, यही लॉयल्टी शिंदे दिखाने की कोशिश कर रहे थे मंच के ऊपर से। शिंदे ने ये कहा, शिंदे शपथ लेने पहुंचे और शपथ लेने से पहले ही वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ करने लग गए। राज्यपाल एक टक इधर देखने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो। राज्यपाल ने उस तारीफ के बीच में ही कहा कि शपथ लीजिए, आप जो करने आए हैं वो शपथ लीजिए। और उन्होंने कहा मैं एकनाथ शिंदे, तब शिंदे भी एक तरफ एक बार उधर देखने लग गए कि राज्यपाल क्यों मुझे बीच में टोक रहे हैं। तो शिंदे ने सब करके देख लिया है, खुद भी नतमस्तक होकर देख लिया है, शाह और मोदी के सामने भी खुद नतमस्तक होकर जो है देख लिया है, फडणवीस के सामने भी, अपने लड़के को भी नतमस्तक कराने या मैसेजिंग करने का जो जिम्मा दिया था वो भी पूरा हो गया, ये सत्र भी खत्म हो गया। अब शिंदे के सामने कोई ऐसा चारा बचा नहीं है। देखिए हम लोग बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर जब हम लोग बात कर रहे थे कि शिंदे को ये विभाग मांग रहे हैं, गृह नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है नहीं मिलेगा, तो बहुत लोग कह रहे थे कि कैसी बातें कर रहे हैं, दे देंगे, गृह क्या है, गृह कौन सी भाजपा के लिए बड़ी बात है, मिल जाएगा, कैसे आप लोग हवा में बातें कर देते हैं, गृह मिला, गृह नहीं मिला। हम लोग ये बात कर रहे थे कि शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी भाजपा, नहीं दिया। अब बात इस पर ठहरी है कि शिंदे का विच्छेदन महायुति से कैसे होगा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ कहानी यहाँ पर आ गई है कि शिंदे को एक वाजिब वजह चाहिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति से खुद को अलग करने के लिए, और वो वाजिब वजह ढूंढने के लिए शिंदे अपने गांव गए हैं। और दूसरी तरफ फडणवीस को अपने अंक हासिल हैं, फडणवीस को अब अजीत पवार की पार्टी को साध कर रखना है, उनके लोगों को खुश करके रखना है, वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चिंतन करने गए हैं एकनाथ शिंदे अपने गांव में, लौटकर किसकी चिंता बढ़ाएंगे ये अहम बात होगी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को फैसला करना है कि इस पार रहना है या उस पार जाना है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।